और वो न्यूरल पैटर्न्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग आउटकम कैसा आएगा। तो चीज़ें न्यूरोलॉजिकल लेवल पे सोचें। यदि एक बार वो न्यूरल पैटर्न्स आपने बना लिए देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, और अगर वो न्यूरल पैटर्न्स नहीं बन पाए तो फिर आपको समस्या रहेगी। और इसमें जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो ऑब्ज़र्व किया, हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। कोटा में लगभग पिछले 13 सालों से मैं कार्यरत रहा हूँ। मेरे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काफ़ी बुक्स आ चुकी हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल हैं। आप आचार्य विश्वेंद्र के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी फिनोमिनल वर्क मैंने किया है और काफ़ी वाइड अनुभव मुझे है। लेकिन मैं फिर भी डेली नई चीज़ें सीखता हूँ। जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो डेली नए उनकी क्यूरीज़ होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्यूरी को मैं डील करूँ और उनको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। तो अब तक जो मैंने सीखा है उसमें एक चीज़ मुझे समझ आई है कि एक सामान्य स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है और एग्ज़ाम का जो थॉट प्रोसेस है, जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम ले रहा है, जिसने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, जब तक ये थॉट प्रोसेस पैरेलल नहीं होंगे, अलाइंड नहीं होंगे, तो तब तक आप एग्ज़ाम को डिकोड नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँगी क्योंकि बच्चे बहुत टेक्निकल हो गए हैं आजकल। कोड्स की टर्म में बात करूँगी। आप ऐसे मान लीजिए कि एग्ज़ामिनर, जैसे मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है, तो जेई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टीचर ने या जिस व्यक्ति ने वो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, उसने क्वेश्चन डिज़ाइन करने के लिए एक एल्गोरिथम का, एक कोड का यूज़ किया होगा। अब अगर आपको आंसर तक पहुंचना है तो आपको उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा, ऐसे समझे। यदि आपने डिकोड कर लिया तो ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरे माइंड ब्रेन सिस्टम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर क्या क्वेश्चन बनाएंगे ये आप नहीं जानते। तो लेकिन बनाएंगे अपने माइंड ब्रेन सिस्टम का यूज़ करके ही। तो माइंड ब्रेन सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग जब तक आप नहीं समझेंगे, उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं सीखेंगे, तो तब तक आप एग्ज़ाम डिकोड नहीं कर पाएंगे उसमें आने वाले क्वेश्चंस। तो एज सिंपल एज दैट, इट्स जस्ट डिकोडिंग द कोड्स यूज्ड बाय द